एसएमएस को बधाई देता हूं। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि इस बीच में नैक ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वह उसमें काफ़ी कुछ एसएमएस आगे बढ़ा है। तो इन उपलब्धियों के लिए भी मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर एमपी सिंह और हमारे जो कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर डॉक्टर पीएन जहाँ हैं और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूँ। सर, आज के आधुनिक समाज में जैसा कि कॉन्फ्रेंस का थीम है भारतीय ज्ञान परंपरा सतत विकास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो क्या लगता है सर कि कहाँ तक ये प्रासंगिक है हमारे आधुनिक भारत के लिए या हमारे युवा के लिए? सर, देश के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, और क्योंकि इंडिया इज द सिग्नेटरी फॉर द एजेंडा 2030 और जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 हैं उनको प्राप्त करने का भी शामिल है। तो इसलिए एक भारत राष्ट्र के रूप में क्योंकि सिग्नेटरी है और इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है देश की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात की गई है, क्योंकि उसमें जो SDG 4 है 4.0 वो दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। जी सर। और इसलिए शिक्षा से संबंधित वह विषय है और इसलिए बहुत ही मुझे लगता है कि विषय समसामयिक है, प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है देश के लिए भी, शिक्षण संस्थानों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। जी सर, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है जिसको बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक आपका बड़ा ही प्रमुख योगदान रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा भी हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है। ये सर हम इसको कैसे समझें कि ये उच्च शिक्षा में जो एडल्ट छात्र हैं उच्च शिक्षा में इसका समागम कैसे होगा सर? क्या रूट्स हैं इसमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हमें भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला इनको प्रमोट करना है और विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो, चाहे करिकुलम डेवलपमेंट हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, अध्ययन अध्यापन की। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसको बढ़ावा देने के लिए जहाँ एक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक अलग से IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन एस्टेब्लिश किया है। जी सर। UGC ने 2 गाइडलाइंस निकाली हैं। एक तो यह है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को करिकुला में विभिन्न स्तरों पर समावेश करने के लिए उसकी गाइडलाइंस हैं, और दूसरा यह है कि फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी गाइडलाइंस अलग से निकाली हैं क्योंकि टीचर्स की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। जी सर। तो वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी गाइडलाइंस है। तो ये दोनों ही गाइडलाइंस किसी भी शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगी कि हाउ टू टेक इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉरवर्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड नॉलेज डिसेमिनेशन। जी सर। सर, एक प्रश्न थोड़ा ये भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल से थोड़ा हट के हम पूछना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई योजनाएं हैं उच्च शिक्षा नीति को समाहित करते हुए कि कैसे सरकार जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके उत्थान के लिए क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं, या किस तरीके से एक उच्च शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेके सर कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे आपका? माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार उस शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसके क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ही सक्रिय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बिल्कुल स्पष्ट मंशा है कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में जहाँ एक और मूल्यपरक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली कैंपसेस होने चाहिए जी। उसके साथ साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विभिन्न हमारे प्रोविजंस हैं
उनके क्रियान्वयन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत गंभीर हैं। समय समय पर इसकी रिव्यू और मॉनिटरिंग करते रहते हैं, मीटिंग्स लेते रहते हैं। शिक्षा से संबंधित जो विभाग हैं उनके माननीय मंत्री जी और अधिकारियों के साथ समय समय पर विमर्श करते रहते हैं और उन्हें उचित निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये पूरी मंशा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि NEP का 100% जो है वो क्रियान्वयन जो है विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के द्वारा सुनिश्चित हो। सर, अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे आशीर्वाद के रूप में आज के भावी पीढ़ी या युवा को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा शक्ति को, अपने प्यारे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वही जो भारत का जो ये कालखंड है जिसे कि अमृत महोत्सव कहा गया है, अमृत काल कहा गया है, तो अमृत जो निकालना है वो भी युवा पीढ़ी को निकालना है और अमृत का जो पान करना है, उसका जो उपयोग होना है वो भी युवा पीढ़ी के द्वारा ही होना है। और इसलिए शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए और भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए। जी सर। शिक्षण संस्थानों की, शिक्षकों की और युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थी संस्कार निष्ठ हों, हमारे विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव हो, उनके अंदर अच्छा चरित्र से वो युक्त हों, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और विद्यार्थियों के जीवन का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, वो जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। विद्यार्थियों को यही मैं शुभकामना देता हूं कि वो अपने लक्ष्य में जहां सफल हों, लेकिन सफलता के साथ साथ उनका जीवन सार्थक हो, सुरभित हो और एक मूल्यपरक मर्यादित उनका आचरण हो। समाज में जहां भी रहें, जहां भी आगे बढ़ें, उनकी एक प्रतिष्ठा हो, अपने संस्थान के नाम के साथ उनका नाम जुड़े और संस्था के माध्यम से उनकी पहचान बने और एक देश के जहां भी जाएं वहां अपने भारत को रिप्रेजेंट करें, भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो कार्य करें, भारत की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अंतिम में एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। बचपन में जब भी कभी हमको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं थोड़ा निराश हूं, अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, ये सर आपसे संबंधित ही बात है, इसलिए ये मेरे हृदय का उद्गार है। तो मेरे पिताजी का एक तुलसीदास जी की एक चौपाई सुनाया करते थे कि तुलसी साथ विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। जब सर मैं आपसे मिला, आपसे मैंने सर कई बार कहा भी, ये जितनी बातें हैं सर, तुलसी साथ विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, इन 2 दिनों में सर आपके व्यक्तित्व में ये सारी चीजें मैंने देखी और हमको और संस्था को सर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भविष्य में भी ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यही आपसे निवेदन रहेगा। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ हमारे सामने आदर्श होने चाहिए महापुरुषों के। जी। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति रहा, जहाँ के उसके संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उनका जीवन मेरे लिए एक आदर्श है। डॉक्टर राधाकृष्णन बाद में भारत के प्रधान राष्ट्रपति जी भी रहे जी, वो भी BHU के वाइस चांसलर थे। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श रहे। डॉक्टर कलाम के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि बड़े लोगों से, महापुरुषों से अपने को जीवन में कुछ सीखना चाहिए जी। और विद्या ददात विनयम, ये तो हमें से बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए विद्या के साथ साथ जो है विनम्रता आनी चाहिए और मूल्यपरक आचरण होना चाहिए, मर्यादित आचरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो मूल्य होते हैं वो एक तरह से जैसे गुलाब में सुगंध है, जी, जी, वो फ्रेग्रेंस है, उस तरह से होते हैं। और मैं विद्यार्थियों से भी अपेक्षा करूंगा कि उनका आचरण मूल्यपरक हो, उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हो, उनके अच्छे संस्कार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।